हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितिका जोशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम करियर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर इस एरिया में आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं या कोई भी नॉलेज चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप करियर के फर्स्ट स्टेज पे हो या मिडिल स्टेज पे हो या टॉप मैनेजमेंट हो। ये स्किल आपको हमेशा हेल्प करेगी। और नॉट ओनली जॉब, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तब भी ये स्किल आपको बहुत हेल्प करेगी। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें हर एरिया में हेल्प करती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको कुछ लोगों के सामने अपनी बात रखनी है तो पहले तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे ही आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ छू हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि अब आप क्या बोलें। ऐसी स्थिति होती है कि आप एक ब्लैकआउट में चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैंने अपना ट्रेनिंग करियर स्टार्ट ही किया था। वहां पे क्या हुआ था कि मुझे एक सेशन डिलीवर करना था। मेरे सीनियर्स भी थे और मेरे पीयर्स भी थे उसमें। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी सेशन की। मेरे को पता था कि मुझे क्या एक्टिविटीज करानी है, क्या लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं और लोगों के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट जैसे ही मैं स्टेज की दूसरी तरफ पहुंची जहां पे मैं लोगों को फेस कर रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लैकआउट, आंखों के आगे अंधेरा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बात करूं, कैसे अपनी बात शुरू करूं। यस, इट हैपेंड। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। बट इस स्किल को हम प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पे बहुत काम किया। जो मेरे मेंटर्स थे, सीनियर्स थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा मेरे को हेल्प भी मिला। नाउ आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल। अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में कुछ मैं प्रैक्टिकल और जो मैंने एडवाइस लेके जो मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं एडवाइसेस, मैं उनके बारे में बात करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा पहला टिप है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से। यस, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी सेशन के लिए, स्पीच के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी हमारी पीपीटीज हैं या भी जो भी हमको यूज़ करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी स्पीच हो उसमें कुछ बहुत ही पावरफुल वर्ड्स का हम यूज़ करें, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल वोकैबुलरी हम अपनी स्पीच में लाएं। बट होल्ड ऑन फ्रेंड्स, इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वोकैबुलरी से लेके पीपीटी से लेके डॉक्यूमेंट्स से भी ज़्यादा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? आपकी जो स्पीच है उसकी क्वालिटी, कि हाउ यू से योर थिंग्स। अगर हम रिसर्च की बात करें तो फेमस रिसर्चर है मेहराबियन। उनका एक फॉर्मूला है विच इज़ कॉमनली नोन एज मेहराबियन फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं, जो हमारी बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं, उनमें सिर्फ 7% रोल होता है आपके वर्ड्स का। उसके अलावा 38% होता है आपकी वॉइस टोन का, जिसमें आपको पॉज, प्ले, कब पॉज करना है, कब बोलना है, कब आपको वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, किस शब्द पे स्ट्रेस करना चाहिए। एंड इसके अलावा 55% है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो देखा जाए तो हमें प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, पीपीटीज एंड ऑल, टू एंगेज दी ऑडियंस। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हमें काम किस चीज़ पे करना चाहिए? अपनी पिच पे, कि हमारी वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए, शब्दों पे और सही शब्दों पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए, एम्फेसिस करना चाहिए, और साथ ही हमारी बॉडी लैंग्वेज पे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, नॉर्मल बातचीत में भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ बोलते हैं कि XYZ पर्सन से मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। तो वो क्यों होती है? वो बात करते हैं, हो सकता है उनसे आपने बहुत कम बात करी हो सकता है उनकी बहुत ही इंप्रेसिव वोकैबुलरी नहीं हो, लेकिन उनकी वॉइस टोन ऐसी थी और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जिसकी वजह से आप उन्हें एज अ पॉजिटिव पर्सन याद रखते हैं। तो इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट अपनी कोई भी स्पीच प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखिए। मेरा सेकंड टिप है, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। यस,
क्योंकि हम ये जो भी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो हम अपने ऑडियंस के लिए दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम उनके साथ कनेक्ट करें। ऑडियंस से कनेक्ट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ना सिर्फ चाहते हैं कि हमारा एक लास्टिंग इंप्रेशन हो, हम ये चाहते हैं हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन रहे। और सामने मेरे जो भी ऑडियंस बैठा है उस रूम में, जो भी लोग हैं, उनको ऐसा लगना चाहिए वो मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। क्योंकि अगर आप उनको अप्रोचेबल नहीं लगे तो हो सकता है कि वो आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको सुनने में उनको मज़ा नहीं आए। अब टॉपिक्स को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं और कनेक्ट बेटर कैसे कर सकते हैं हम ऑडियंस के साथ, उसका दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक ह्यूमर ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि आपने थ्योरेटिकल क्या टॉपिक या क्या पढ़ाया था, बट लोगों को हमेशा लाइफ एक्सपीरियंसेस या कोई स्टोरी याद रहती है। तो आप अपनी बातों को जब भी समझाएं, जब भी आप प्रिपेयर करें, तो साथ में आप इन चीज़ों का भी प्रिपरेशन करें। क्योंकि हो सकता है आप स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल नहीं दे पाए। कुछ एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे स्पॉन्टेनियस दे पाएंगे, जैसे कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड, बट इसमें एक क्वेश्चन है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा सेंसिटिव एग्जाम्पल नहीं दे न्यूज़ से रिलेटेड या किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी गेम से रिलेटेड, कुछ भी जिससे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाए। रादर यू शुड कीप इट टू समथिंग विच इज जनरल। सो बहुत आसान है ऑडियंस के साथ कनेक्ट बनाना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब ऑडियंस से कनेक्ट बन जाता है तो आपको सेशन डिलीवर करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है और आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी बनी रहती है। तो दिस वाज माय सेकंड टिप। मेरा थर्ड टिप है क्रूशियल 2 मिनट्स। जी हाँ, हमने हमेशा सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसी तरह यहाँ पे जो आपके 2 मिनट होते हैं शुरू के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेशन में। तो जब भी आप अपने रूम में जाते हैं, वॉक करते हैं, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल वॉकिंग थ्रू द पोडियम। जब तक आप पोडियम पे जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करना चाहिए। प्लस आप थोड़ी सी स्माइलिंग लगना चाहिए, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। वो आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उनको फेस करने वाले हैं, आप उनके सवालों के जवाब देने वाले हैं और आप उनको नॉलेज देने वाले हैं। तो आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आपको पूरा अथॉरिटी है अपने टॉपिक के ऊपर। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अथॉरिटेटिव और एरोगेंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको अथॉरिटेटिव जाना है, बनना है, लगना है, लेकिन आपको एरोगेंट नहीं लगना। इसलिए आपके फेस पे हमेशा एक स्वीट स्माइल होनी चाहिए। जब तक वो आपके साथ आपको अप्रोचेबल नहीं मानेंगे, फ्रेंडली नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो आपके साथ या आपको सुनने। इसके लिए कुछ टिप्स का आप ध्यान रख सकते हैं। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर सेशन विद वार्म ग्रीटिंग, वेलकम। यू कैन स्टार्ट विद एक्टिविटी और अ मोटिवेशनल स्टोरी। इससे क्या होगा कि एक फेमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, पीपल विल बी वेरी कंफर्टेबल, जो रूम का एनर्जी लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। एंड एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रूम में वॉक इन करते हैं तो आपको तब तक कुछ बात नहीं करनी चाहिए जब तक आप स्टेज पे नहीं पहुंचे, पोडियम पे नहीं पहुंचे। I mean, जब तक आप ऑडियंस के सामने नहीं हो जाए, उनको फेस नहीं करना। तो इन कुछ बातों को आपका शुरुआती दौर में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरा नेक्स्ट टिप बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल पा रही है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टिप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पॉस्चर। बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम जाने चुके हैं, क्योंकि 55% रोल प्ले करता है हमारी किसी भी स्पीच में या किसी भी डिस्कशन पॉइंट या हमारी कम्युनिकेशन। ये तो हम जान ही चुके हैं, ये 55% रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीपल आर लुकिंग अप टू यू व्हेन दे कम टू लिसन टू यू। तो जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो आपके बोलने से ही नहीं पता लगना चाहिए, आपकी हाउ यू से और आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आना चाहिए, और आपके कॉन्फिडेंस को भी या तो बना सकता है या गिरा सकता है आपका बॉडी लैंग्वेज।
इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी आप खड़े होते हैं तो आपको सीधा खड़ा रहना चाहिए। ये क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब बहुत देर तक खड़ा रहने की हमें प्रैक्टिस नहीं होती तो हम स्लाउच करने लगते हैं इधर उधर, एक पैर पे कभी दूसरे पैर पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। रादर यू शुड वॉक, थोड़ा सा आप वॉक कर लेंगे तो आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके हैंड का मूवमेंट कैसा है? तो हैंड का मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, जिससे कि इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लगता है। आपको कभी भी क्रॉस्ड आर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको कभी भी लीन बैक नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप हर एक इंसान को देख रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, कभी भी हमें एक जगह पे ही सिर्फ देखते नहीं रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम स्पीच देते हैं। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? या तो आप फुल लेंथ मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं बहुत यूज़ करी है मैंने ये टेक्निक एंड इट रियली हेल्प्स। खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो, आप खुद को देख सकते हो रिकॉर्ड करके कि कैसा लग रहा है, तो आपको खुद गलतियां पता लग जाएगी। या अपने किसी सीनियर को आप भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे भी भेज सकते हो, मैं अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो प्लीज टेक केयर, प्रिपेयर योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। मेरा नेक्स्ट टिप और मैं कहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट टिप इज बी योरसेल्फ। हम शुरुआत में जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को कॉपी करें जो अच्छा स्पीकर है, और या हम उसके तरीके से कोशिश करते हैं। बट सबसे अच्छा तरीका है जो आप बोलते हैं अपने दिल से, क्योंकि आपके ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि ये जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो ये आपके हार्ट से है, आपने दिल से आप बात कर रहे हो, आपने ही खुद लिखा है, खुद आप पूरा अथॉरिटी रखते हो। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अपने स्टाइल को आप इम्प्रूव कर सकते हो, टिप्स आप लोगों के यूज कर सकते हो, बट हमेशा बी योरसेल्फ, क्योंकि आप अपनी तरह से सबसे अच्छी तरह बोल सकते हो और आपकी तरह कोई नहीं बोल सकता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो और बहुत कंफर्टेबल रहो। जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से बोल पाते हो उस लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। हमारे आज के वीडियो की पहली टिप थी इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से, सेकेंड टिप थी क्रूशियल 2 मिनट्स, थर्ड टिप थी कनेक्ट विद योर ऑडियंस, फोर्थ टिप थी योर बॉडी लैंग्वेज, एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बी योरसेल्फ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा अपनी नेक्स्ट स्पीच प्लान करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो विद योर फेवरेट टिप। एंड अगर आप अपना वीडियो मुझे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट। एंड फाइनली प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can see more videos from us. Thank you so much. Stay safe.